बहुत वक्त पहले की बात है, एक दूर था जब इंसाफ सिर्फ बादशाहों के दरबार में नहीं बल्कि अवाम के दिल में भी जिंदा था। ऐसी ही एक सल्तनत थी जिसकी रानी ज़रूरी सुल्ताना अपनी अकल, अदल पसंदी और नरमी दिल के लिए मशहूर थी। वो हर जुमे को अवामी अदालत लगाती जहां आम लोग अपनी शिकायत लेकर आ सकते थे। एक जुमे की सुबह दरबार में एक नन्ही सी लड़की फातिमा फटे पुराने कपड़ों में कांपती हुई दाखिल हुई। रानी ने नरमी से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? फातिमा ने हिम्मत करके कहा, मलका सलामत। मेरे वालिद एक किसान थे। चंद दिन पहले हमारी जमीन जबरदस्ती हमसे छीन ली गई। गांव का जमींदार कहता है कि अब वो जमीन इसकी है। मेरे वालिद एहतजाज करते हुए लापता हो गए। रानी के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो जानती थी कि इसके दरबार में आकर बोलना एक आम किसान की बेटी के लिए आसान ना था। इसने फौरन दरबारियों को हुक्म दिया कि फातिमा के गांव जाकर तहकीक की जाए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसमें दर्ज था कि जमींदार ने जाली कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा किया है और फातिमा के वालिद को कैद में रखा हुआ है। रानी ने जमींदार को दरबार में तलब किया। वो गुरूर से चलता हुआ आया, ये सोचते हुए कि उसका असर वाओ रसूख रानी को खामोश कर देगा। लेकिन रानी की आंखों में वही सख्ती थी जो इंसाफ की निशानी होती है। जमींदार साहब, रानी ने बुलंद आवाज में कहा, आप पर एक गरीब किसान की जमीन हथियाने और उसके वालिद को कैद करने का इल्जाम है। आपके पास अपनी सफाई के लिए क्या सबूत है? जमींदार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसके जाली कागजात सामने आ चुके थे। रानी ने फैसला सुनाया। जमींदार को फौरन मजूर किया जाए, किसान की जमीन वापस की जाए और फातिमा के वालिद को आज़ाद करके माफ़ी मांगी जाए। मजीद ये कि इस जुल्म के इजाले के तौर पर जमींदार की कुछ ज़मीन फातिमा के नाम की जाए ताकि वो और इसका ख़ानदान बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। दरबार में सुकूत छा गया, फिर सब ने रानी के अदल को सराहा। फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। इस दिन से रानी की अदालत एक मिसाल बन गई। लोग जान गए कि इंसाफ के लिए ताकत या दौलत नहीं, सिर्फ सच और हिम्मत की ज़रूरत है। ज़रूरी सुल्ताना का नाम तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया, एक ऐसी रानी जिसने कमज़ोर की आवाज़ सुनी और हक के लिए खड़ी हो गई।